जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको याद होगा 2 साल पहले सेना के अंदर एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था, जहां पर सेना के अंदर जो सेवा प्रथा सिस्टम है, वर्दी सिस्टम है, उसकी भेंट चढ़े थे हमारे सिपाही स्वर्गीय प्रभु दयाल जी। इन्होंने अपने घर पर फ़ोन करके सारी कहानी बताई थी और वो सेना के अंदर सेवा प्रथा से परेशान थे और ये उसके शिकार हुए। और उस समय काफ़ी ये चर्चा में रहा, लेकिन सरकार ने समय रहते हुए कोई कदम नहीं उठाया। ना तो सेना की तरफ से कोई कदम उठाया गया और ना ही सरकार की तरफ से। और अब उसी तरीके का एक और दिल दहला देने वाला वाक़या सेना के अंदर हुआ है, जो कि इस तरीके से है। और वो दीपिका नारायण भारद्वाज जी ने ट्वीट करके कहा, मिस्टीरियस डेथ ऑफ अमित चौधरी फ्रॉम जम्मू, ए सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का एक सोल्जर अमित चौधरी जम्मू एंड कश्मीर से, उसकी बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हुई है। और क्या कहा है, उस बंदे ने, उस जवान ने, यानी अमित चौधरी ने अपने घर पर फ़ोन किया था, फैमिली को फ़ोन करके बताया था कि वो एक कर्नल साहब के साथ घर पर वर्दी सिस्टम है और उनकी फैमिली, वाइफ ऑफ कर्नल वेयर ही वाज सर्विंग एज ए वर्दी विल गेट हिम किल्ड, यानी कि वो उसे मार देना चाहते हैं, हत्या कर देना चाहते हैं। ये उन्होंने फ़ोन करके बताया और उस लास्ट कॉल के बाद में उसकी डेथ हो जाती है, हत्या हो जाती है। ये एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग है और उन्होंने टैग किया है भारतीय सेना को और रक्षा मंत्री जी को। और उन्होंने इसके साथ में उनकी 3 फ़ोटो भी लगाई हैं, जो फ़ोटो आपके सामने हैं। पहले फोटो में देखिए, आई एम ए सोल्जर नॉट ए सेवक। दूसरे में देखिए क्या लिखा है उन्होंने, बड़ा ही संवेदनशील है, बनने आया था देश का सेवक और बनकर रह गया मैडम का सेवक, ये लिखा है। और अमित चौधरी विक्टिम ऑफ वर्दी सिस्टम ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के अंदर जो एक कुप्रथा है, जिसे हेल्पर सिस्टम, वर्दी सिस्टम, सहायक सिस्टम, सेवा प्रथा, किसी अलग अलग समय पर नाम बदलते गए, लेकिन काम एक ही है, वो उसकी भेंट चढ़ चुके हैं। इसको देखो, काफ़ी लोगों ने इसे देखा है। इसको 554 लोगों ने इसको रीपोस्ट किया है, 30 लोगों ने इसके ऊपर कोटेश डाले हैं, 75,000 से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और कितने ही जवान अब तक भेंट चढ़ चुके हैं। कई बार इस पर रिपोर्टिंग भी हुई है। हमारे सेना के जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब जवानों से इस तरह का काम नहीं कराया जाएगा। सोशल मीडिया में भी आया है, न्यूज़पेपरों में भी आया है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। आप देखिए, जिस घर का लाल फौज में नौकरी करने के लिए आया और वो किसी के घर का काम करने के लिए जाए, झाड़ू करे किसी के, उनके घर के ऐसे ऐसे पर्सनल काम करें, जैसे लोगों ने क्या क्या कहा है वो शब्द मैं कह भी नहीं सकता हूँ। तो क्या ये सिस्टम के अंदर एक वर्दी पहन के जो देश की सेवा के लिए अपने जानों की आहुति देने से पीछे नहीं हटता, उससे इस तरह के काम करवाना क्या सही है? और अगर सही नहीं है तो फिर इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा? इस काम के लिए तो आप किसी और को भी रख सकते हो। इस काम के लिए आपको कोई ज़रूरी थोड़ी है कि फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसा चाहिए, भाग दौड़ में ऐसा चाहिए, उसको उतनी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि उसको वेपन की भी ट्रेनिंग दी जाए, उसको बोफोर्स गन को भी असेंबल और डिसमेंटल करने तक की उसको नॉलेज हो। क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की? उसके लिए तो आप किसी को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वफादारी नहीं है। वो लोग वफादार नहीं होंगे, ये जवान वफादार हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग वफादार नहीं हैं, सैनिक वफादार हैं। उनकी वफादारी भी चाहिए आपको और उनसे इस तरह का काम भी करवाना है जो उनकी डिग्निटी को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। और इसके चलते ही ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। इस तरह की घटनाएं ना घटें आगे भविष्य में, इसलिए इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, समझना चाहिए। और कितने जवानों को इसकी भेंट चढ़वाओगे, इस पर सरकार को स्टेप उठाना चाहिए। इस सिस्टम को सेना से एबोलिश कर देना चाहिए। और उनके माँ बाप को जब ये पता चला
कि इस तरह की घटना घट गई है बच्चे के साथ में, तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी सुने। ये आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी की गाड़ी में अमित कुमार चौधरी जी का जो पार्थिव शव है वो तो जम्मू पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से इनके पिताजी ने कहा कि इंडियन आर्मी में अगर देश के लिए उनकी कुर्बानी होती तो वो भी सीना ठोक के कहते कि भाई मेरे बेटे ने शहादत दी है। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं रिटायर हूँ, एक्स हवलदार हूँ, फौजी हूँ और मैं इसका चाचा जी हूँ अमित चौधरी का। मेरे साथ 14 तारीख को शाम को 8:40 से लेके 9:35 तक उसके साथ मेरी बात हुई है और बात बीच में कट के हुई है लगातार में। जितनी भी वो बात हुई है बीच में फोन कट रहा था, बात हो रही थी, कट रहा था। पूरी मैंने वीडियो पहले भी बताई है और सभी पूरे इंडिया देख रहा है उस वीडियो को। इसने मेरे को बोला कि मेरी जो जहाँ मैं इसकी जुट है सुकड़ा में 33 जो कोर है उसका कर्नल इंट जिसके पास को बड़ी बांट रखा था वो उधर नहीं है झुंड में, उसके अपने क्वार्टर में, वो कहीं बाहर है। वो टीडी पे गया हुआ, उसकी मैडम घर में है, तो इसको घर में काम करने के लिए रखा हुआ था उधर बड्डी के रूप में। कोई मैडम आजकल किसी को नहीं बख्शी, बहुत कुछ कराती हैं, तो सबको पता है उसके बारे में। उसने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया कि मेरे घर से 20 बोतलें दारू चोरी हुई हैं, 1 केजी बादाम चोरी हुआ है, आधा लीटर जूस चोरी हुआ है। उसके बाद मेरे साथ छेड़खानी की गई, ये अमित के ऊपर उसने आरोप लगाया है, ये बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अमित को उसने मेरे साथ कॉल की है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की पूरी। उसने मेरे को बोला चाचा मेरे को बचा ले, मेरे को इंसाफ दिलाना, मेरे को मैडम जी मार देगी। जब उससे बात हुई वो कम्प्लेक्स के अंदर एक मोमो की दुकान थी, उसके अंदर खड़ा था। उसने बोला कि मैं ऐसे से जा रहा हूँ और मैं गाड़ी पकड़ी वैगनार। मैं उसको बोला बेटा जो गाड़ी पे तूने पकड़ी है उसके ऊपर उसका गाड़ी का नंबर और उसका ड्राइवर का मोबाइल नंबर और जो मैडम है उसका नाम और साहब का नाम मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दे। तो उसके बाद उसका स्विच बंद हो गया है। और मैं जितनी बात मेरे को याद है, मेरे को वीडियो भी है। 14 तारीखों से बाद ही 14 तारीख को उधर से निकला, जबकि वो गेट से बाहर नहीं जा सकता, कैंट के बाहर जाना आउट पास चाहिए। सीएमपी गेट के ऊपर होती है, हमने भी नौकरी की, नहीं जा सकता बंदा बाहर। उसके बाद वो उसको बाहर निकल गया। कैसे निकला, कैसे उसको निकाला, उसका रास्ते में कहीं मर्डर कर दिया और कहीं फेंक दिया। उसके बाद न्यूज वो जब जिंदा था उसकी वो मेरे साथ बात कर रहा है। वो मैडम, एक मैडम होके देख लो, एक अफसर की घरवाली और उसके बेड की तलाशी ले रही है। उसके अंदर वो भी जो सामान की वीडियो वो भी किसी ने मेरे को भेज दी है। उसका बैग पूरा खा रखा है, मेरे के अंदर तलाशी मैडम करा रही है। सीएमपी के 2 बंदे हैं, 2 इंट के बंदे जो उसके बेड की तलाशी ले रहे हैं। उसके बाद वो निकल गया। आगे उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को कुछ नहीं पता। उसने मेरे को ये बोला चाचा मेरे को न्याय देना, मेरे को मार देगी जी मैडम। फिर 15 मतलब मैंने थोड़ा किसी ने मेरे को इन्फॉर्म दी कि उसकी डेथ हो गई है। मैं ऐसे करते करते रात को 15 तारीख 2 बजे जाके मैंने बात की है। खनौर में आया हूँ, मैंने टिकट बुक कराई है उधर जाने के लिए, बागडोगरा के लिए। मेरा ज्वाई था उसमें मेरे साथ, मेरी लड़की का हस्बैंड, वो हम दोनों ने टिकट बुक कराई है। जब फिर मेरे को किसी ने गाइड किया 4-5 बंदों ने कि आप इधर उधर चले, वो डेड बॉडी इधर आ जाएगी तो आप पहुंच नहीं पाओगे, खजल हो जाओगे। हमने फिर टिकट भी कैंसिल कराई है। उसके बाद जो है मतलब 72 घंटे के बाद एक एसएम रेजिमेंट का वो भी मेरे को वीडियो उसकी ऑडियो का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। 72 घंटे के बाद मेरे को कॉल करता है एसएम कि मैंने पोस्टमार्टम करा दिया है। मैंने बोला भाई तूने किसका पोस्टमार्टम कराया, हमारे को तो किसी ने बताया नहीं कि किसकी डेथ हुई है। वो बोला मैंने पोस्टमार्टम करा दिया, दुख है हमारे को। तो मैं बोला किसका पोस्टमार्टम कराया तूने, मेरे को ये बताओ। हमारे को आपने इन्फॉर्म किया, हमारे से 500 मीटर आर्मड यूनिट है, 3 किलोमीटर एक आरटीवी यूनिट है, 5 किलोमीटर ब्रिगेड है। अगर आपके पास कॉल नहीं मिला तो आप उनको यूनिटों को इन्फॉर्म करिए। 2 बंदे
उसके अमित के फादर को आके बताएं, मदर को बताएंगे ऐसे ऐसे लड़का एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई, दुख प्रकट करें। सीओ ने अभी तक हमारे घर में कॉल नहीं की है। आज मैं ब्रिगेड में गया था, ब्रिगेड में जाके ब्रिगेडियर से बात हो रही, ब्रिगेडियर ने उसके बाद में सीईओ से बात की है। सीईओ को यही मैंने पूछा कि आपने उसके फादर के साथ बात की है, मेरे साथ बात की है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है और ये पूरा मर्डर है, मर्डर केस है, उसको सुसाइड का रूप दे रहे हैं और इसको मार दिया गया है बच्चे को। हमारे को इंसाफ चाहिए, हम यही चाहते हैं। श्री गवर्नर एलजी साहब से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे को इसका इंसाफ चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मैं गुहार लगाता हूं कि हमारे को इसका इंसाफ चाहिए। सर ऐसा है, आर्मी के अंदर जो भर्ती होता है वो सोल्जर होता है, देश की रक्षा करने के लिए होता है। बड्डी बांट देते हैं, जबरदस्ती बड्डी बांट देते हैं। वो होता है कि साहब का ड्रेस प्रेस करा के धोबी से लेके उसके रूम तक पहुंचाना। उसके बाद मैडमें उनसे काम कराती है, इनलीगल काम कराती हैं, कपड़े धुलाती हैं, क्या क्या करते हैं, सब दुनिया को पता है क्या क्या वीडियो पूरे पैर रख रखे हैं। उसके बाद इनको अनथराई काम कराने के बाद जो बच्चे हमारे हरासमेंट हो जाते हैं, वो सेना के काम करने के लिए आए थे, बंदूक चलाने के लिए काम कोई धोबी का करते हैं घर में, और उनका झाड़ू पोछा करते हैं, पता नहीं क्या क्या कराती हैं। मैं बोल नहीं सकता कि पूरी मेरी बच्चियां भी देख रही होगी, बहनें भी देख, मैं बातें बता नहीं सकता इसके चैनल के ऊपर क्या क्या कराती हैं। अभी 4 बंदे जो आ रखे हैं इधर, उन्होंने झुंड बनने भेज रखे हैं। हम इधर से 7 बजे के पहुंचे हुए हैं, अभी तक इनको पूछ रहे हैं कि इसकी जो डॉक्यूमेंट है हमारे को दिखाओ। इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और हम इधर खड़े हैं, इनको पूछ रहे हैं बार बार। पूरा मेरे गांव के बच्चे आ रखे हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपने अमित चौधरी के चाचा जी ने जो कहानी बताई, पूरी डिटेल वो आपने सुनी, और जेके मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने कहा कि अमित चौधरी के पिताजी ने कहा कि अगर मेरा बेटा देश के ऊपर शहीद हुआ होता तो मुझे गर्व होता कि मेरा बेटा देश की सेवा करते हुए शहादत को प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरा बेटा देश की सेवा करने के लिए गया था और जो सेना का जो बड्डी सिस्टम है, जो सहायक प्रथा है, वो उसकी भेंट चढ़ गया। इसकी जांच होनी चाहिए, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए और बेटे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए हम अनुरोध करते हैं भारत सरकार से, सेना से, कि इस सिस्टम को तुरंत जल्दी से जल्दी बंद करें। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि शहीद अमित चौधरी की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। हमारी संवेदनाएं हमेशा उनके साथ हैं। फिर मिलेंगे आगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।